अस्सलाम वालेकुम सामीन। 17 ज़िलहिज्जा की तारीख शुरू हो चुके 23 जून है। ख़बर का उन्वान है इमाम बीती। आपको पता है कि आज सुबह से नजीबाबाद इलाक़े के मस्जिद के इमाम साहब मौलाना अब्दुल बासित दामत बरकातुहुम का मसला चला हुआ है। एक वीडियो चंद घंटे पहले इस नामानगार ने अपलोड की थी। कुछ लोगों का एतराज़ आया कि मुतवल्ली साहब से बात होनी चाहिए। सोशल इंडिया न्यूज़ की तरफ से बंदे ने इस काम के लिए मेरठ से हज़रत मौलाना जाहिद हक्कानी दामत बरकातुहुम से दरख्वास्त की कि वो हमारी तरफ से मुतवल्ली साहब से बात कर लें। मुतवल्ली साहब को मौलाना जाहिद हक्कानी साहब 2 बार फ़ोन मिला चुके हैं। वो 1 बार फ़ोन काट चुके हैं, 1 बार कह चुके हैं 2 बार फिर बात करूँगा। अभी तीसरी मरतबा का उनका इंतज़ार है। इस दरमियान मौलाना जाहिद हक्कानी ने मेरी दरख्वास्त पर मुतल्लका इमाम मौलाना अब्दुल बासित से बातचीत की है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ। ये मामला ऐसा नहीं, इंशाअल्लाह हम इसे आखिर तक पहुँचा कर छोड़ेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, क्योंकि मसला एक इमाम से मुताल्लिक है और इमाम एक तरफ शरीयत का नुमाइंदा होता है और ऐन उसी वक्त इमाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन होता है। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद जाहिद हक्कानी मेरठ से बात कर रहे हैं। हेलो हेलो जी हजरत। अब्दुल बासित साहब बात कर रहे हैं। जी जी बिजनौर नजीबाबाद में जो मामला हुआ है, जी 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 मैं बोल रहा हूँ क्या मामला हुआ था हजरत? मुझे जानकारी लेनी थी। हजरत। बस यही जैसा कि हम लोगों के साथ होता रहता है। नहीं, वो तो होता रहता है, वजह क्या रही है? असल वजह जाननी थी बस। बस मजे यही हसद। बस हसद था और कुछ नहीं। हाँ, बस हसद था। उनके बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चे का पढ़ रहा था हजरत। मकसद में मेहनत चल रही थी। अच्छा। हाँ। और मेहनत बेहतरीन चल रही थी, अल्लाह का शुक्र है। कवायद के साथ सारी कुछ चल रहा था हजरत। जी और बच्चे पढ़ रहे थे, कुछ बच्चों का हिफ्ज़ पूरा होने वाला था। जी। बस इनका आग लग रही थी कुछ हो गया। वो हसद कर रहे थे इससे? बहुत ज्यादा। तो मुतवल्ली कर रहे थे, कौन कर रहे थे? मुतवल्ली भी शामिल है इसमें, अच्छा। क्योंकि मुतवल्ली का कोई बच्चा नहीं है पढ़ने में। अच्छा, क्योंकि मुतवल्ली से मेरी बात हुई है अभी। जी। उन्होंने बात की नहीं, उन्होंने ये कह के फोन काट दिया कि बाद में करूंगा जी बात। वो नहीं करने का फोन। बात तो करनी पड़ेगी उसे। चलो यही खैर। तो बहुत बड़ी गलती कर रखी है मौलाना। ये वीडियो वाला मामला तो बहुत कम है। अच्छी है। जी। ये बनवाई किसने थी वीडियो? ये उन्होंने बनाई थी, हमने नहीं बनवाई। अच्छा, उन्होंने बनाई थी ये। हाँ, और किसी ने बना के डाल दी वीडियो। वे कौन है, वे 2 अब्बा जो लड़ रहे हैं तुम्हारे से? ये भी उन्हीं के रिश्तेदार है। अच्छा, अरे एक और आए हो, बहुत ज्यादा चढ़ चढ़ के आ रहे हो। वो उसका भैया, अच्छा, मुतवल्ली का। नाना जो वो लड़ रहा था बड़े मियाँ। अच्छा, ये है मामला। जी। और कोई पैसों का लेन देन, कोई इस तरह की कोई बात नहीं? कुछ नहीं मौलाना। दूसरी वीडियो भी आई होगी। ये कोशिश कर ले, 4 आदमी बिठा ले, गांव के बिठा ले, उलमा आ जाए, एक बाल के बराबर इतनी गलती नहीं निकाल सकते। क्यों गलती है ही नहीं जो निकलेगी। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मस्जिद में, अपना गुजरे में, बच्चों में मेहनत। पूरा गांव इस बात की तस्दीक करेगा कि हम्म। जो मौलाना ने यहाँ मेहनत की है ना, हम्म। कि इससे पहले कभी इस मस्जिद में मेहनत नहीं की ऐसी। वो खुद कहते हैं कभी हमारे इस मस्जिद में मेहनत ऐसी नहीं की। वो खुद अच्छा, कहते हैं मेरी मेरी तारीफ नहीं हो जाती, अल्लाह करने वाले। तो गांव वालों में किसी ने कुछ कहा नहीं हो ना? बहुत आए, लेकिन जो उस वक्त में थे ना, असर के बाद का वक्त था, हाँ। जो अपने बच्चे वाले थे वो बाहर थे, जंगलों में थे, वो उस वक्त में थे नहीं वहाँ। नहीं, उनका तो बक्कल उतार देना चाहिए था बाद में। हाँ, बाद में इनकी लड़ाई हुई, थोड़ी बहुत हुई। लेकिन इमाम के पीछे कौन बोल रहा है? मैं तो हिसाब देकर आ गया था कि यार हमें तो गाँव में रहना है, बस यही बात है और क्या। सही है, तुम सही किया आपने। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर इंतजाम करेगा। आमीन, आमीन। अस्सलाम मैं वालेकुम। बिल्कुल